तकार से पर जो, तकार से पर जो वह उच्चार्यमाण समकाल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। ध्यान देना, या तो सुधार लो, देख लेना आपने क्या लिखा है, बोल दो तो भी हो जाएगा। तकार पर है जिससे वह, और तकार से पर जो वह उच्चार्यमाण समान काल वाले का ही बोधक होता है। आप ऐसा समझेंगे जैसे कहा जाए राम और लक्ष्मण जाते हैं, इसे दो वाक्यों में कहा जाए राम जाता है लक्ष्मण जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर दो वाक्य कैसे होंगे, तकार पर है जिससे वह उच्चार्यमाण के समान काल वाले का ही बोधक होता है। दूसरा, तकार से पर जो वह उच्चार्यमाण के समान काल वाले का ही बोधक होता है। अब देखिए, तो ये अदेन गुणा है ना, तो अत और एंग, एंग में क्या क्या आता है, ए ओ, एंग में आता है ए ओ, अत, और एंग में क्या आएगा, ए ओ आएगा, एंग में आएगा ए ओ। अब देखिए, ता पर है जिससे, ता किससे पर में है, आ से, तो सूत्र घटाइए, तकार पर है जिससे वह उच्चार्यमाण। अब यहां समझने की कोशिश करो, तकार पर किससे, आ से, तो वह से क्या, तकार पर है जिससे, तकार पर है जिससे, किससे, आ से, तो वह से क्या लेंगे फिर, आ। वह उच्चार्यमाण के समान काल वाले का ही बोधक होता है। वह उच्चार्यमाण, उच्चार्यमाण यहाँ पर क्या है, आ ही है ना, तो आ के समान काल वाले का ही बोधक होता है। तो आ ह्रस्व है तो वो ह्रस्व का ही बोधक होगा। तो कैसे आ की गुण संज्ञा होगी, ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होगी, दीर्घ और प्लुत आ की गुण संज्ञा नहीं होगी। ता पर है किससे, ह्रस्वा से, तो वह उच्चार्यमाण है ना जी, उच्चार्यमाण के समान काल वाला, आ ह्रस्व है, उसके समान काल वाला कौन होगा, ह्रस्व, तो ह्रस्व का ही बोधक होगा। दूसरा क्या है, तकार से पर जो, तकार से पर क्या है, ए ओ, तकार से पर क्या है, ए ओ, तो वह कौन, ए ओ, और उच्चार्यमाण यहाँ पर क्या है, दीर्घ, तो दीर्घ के समान काल वाला कौन होगा, दीर्घ, तो दीर्घ के समान काल वाले दीर्घ का ही बोधक होगा। बस यही है। तो यह निर्णय हुआ कि ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होती है तथा दीर्घ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अच्छा, अब देखिए आप, यहाँ पर अब ये हो गया ना, आद गुणा हो गया था ना जी महाराज जी, हाँ, आद गुणा तो हो गया था ना, उपेंद्र गंगोदकम, जिसके पास गीता प्रेस, ये इस पर टिप्पणी कोई है, तह परो यस्मात, तह पर 7 नंबर महाराज जी, 7 नंबर टिप्पणी है ना, उस टिप्पणी में देखेंगे अस्य उदाहरणम, क्या है, अस्य उदाहरणम, अस्य उदाहरणम, यहाँ क्या संधि है, अस्य उदाहरण गुण, गुण है ना, जी, किस सूत्र से, आदि गुण, हाँ हाँ, मुख ना, मुख नासिका वचनोनुनासिका, यहाँ वृत्ति का क्या है, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो, नासिकयो उच्चार, यहाँ पर क्या संधि है, किस सूत्र से, विच्छेद बोलो, नासिकयो, नासिको है, बोलो, नासिको उच्चार्यमाणो है, नासिकयो चार माणो है, नासिकयो चार माणो, हाँ नासिकया उच्चार्यमाणो, हाँ नासिकया उच्चार्यमाण, और यहाँ भी तात्पर्य उच्चार्यमाण है ना, ठीक है। अब देखिए, इनका अभ्यास करते रहिए। सूत्र है उपदेश जनुनासिक इत, जनुनासिक इत,
उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अच, उपदेशे अच अनुनासिकः इत, उपदेशे अच अनुनासिकः इत। उपदेश से सप्तमी एक वचनांत है। जैसे राम से सप्तमी एक वचन में क्या बनता है? रामे। तो उपदेश से क्या बनेगा? उपदेश से। उपदेश से सप्तमी एक वचनांत, अच प्रथमा एक वचनांत, अनुनासिकः क्या है आपका? प्रथमा एक वचनांत, इत प्रथमा एक वचनांत। कल बताना अनुनासिकः, यहाँ क्या संधि हुई है कल बताना। अनुनासिकः प्रथमा एक वचनांत, इत प्रथमा एक वचनांत। इसका अर्थ है उपदेश में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। उपदेश में अनुनासिक अच, हाँ, या उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। ध्यान देंगे, हलंत्यम सूत्र उपदेशे अंत्यम हलिस्यात् कहता है। हलंत्यम सूत्र से हल की इत संज्ञा होती है और उपदेशे अनुनासिक इत से अच की इत संज्ञा होती है ना। चतुर्दश सूत्रों में अच और हल दो प्रकार के वर्ण पढ़े गए हैं। तो हल की संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम से। अच की संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अनुनासिक से होगी। तो यह सूत्र कहता है उपदेश में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है या उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश आद्योच्चारणम संज्ञा प्रकरण में उपदेश क्या है बताया था। टिप्पणी में क्या था? धातु सूत्र गण उड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु सूत्र, सूत्र भी उपदेश है ना। हाँ, तो उपदेश में अनुनासिक अच्छी इत संज्ञक होता है। जैसे देखना आ नासिका से उत्कंठ से उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुनासिक, अनुनासिक होगा ना आ। तो अब देखिए जो चतुर्दश सूत्रों में जो पाठ है तो वहाँ अनुनासिक अच का पाठ है या अनुनासिक का पाठ है? जो अनुनासिक नहीं होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो चतुर्दश सूत्रों में जो अच पढ़े गए हैं वे कैसे हैं? अनुनासिक। कैसे हैं आपके? अनुनासिक पढ़े गए हैं। तो अनुनासिक का हमें पता चल पाएगा? नहीं चलेगा। कहीं भी जो है ना, जैसे धातु पाठ हो, सूत्र पाठ हो, गण पाठ हो, सब जगह ऐसे ही पढ़ा गया है। तो उपदेश में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। तो अनुनासिक कौन है इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता हाँ, तो बताते हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, है ना। अनुनासिक किसे कहते हैं इसे समझाने के लिए यह वाक्य है। तो पाणिनीयाः जब आया था ना पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, तो वहाँ पाणिनी का क्या अर्थ था? पाणिन के द्वारा निर्मित व्याकरण। पाणिन के द्वारा निर्मित आचार्य का नाम है पाणिन। उनके बनाए व्याकरण को क्या कहते हैं? पाणिनीय। और यहाँ पर पाणिनीय का अर्थ है पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण, हाँ, पाणिन के द्वारा उच्चारण किए गए वर्ण। पाणिनीय का क्या अर्थ है? पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण, है ना। वर्ण का बोधक है पाणिनीय शब्द। किसका बोधक है? पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्ण। प्रतिज्ञानुनासिक्यः का अर्थ है गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाले जानना चाहिए। प्रतिज्ञानुनासिक्य है ना, इसका अर्थ होगा प्रतिज्ञा से अनुनासिक धर्म वाले जानना चाहिए। क्या अर्थ होगा? प्रतिज्ञा से अनुनासिक धर्म वाले जानना चाहिए। और प्रतिज्ञा का अर्थ है गुरु परंपरा के उपदेश से। प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? गुरु परंपरा के उपदेश से। अनुनासिक्यः का अर्थ है अनुनासिक धर्म वाले। प्रतिज्ञा का अर्थ है गुरु परंपरोपदेश है ना। अनुनासिक्यः का अर्थ है अनुनासिक धर्मवंता, है ना। तो प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? गुरु परंपरा के उपदेश से। अनुनासिक्यः का क्या अर्थ है? अनुनासिक धर्म वाले। तो क्या अर्थ हो जाएगा? पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाला जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण समाम्नाय में चतुर्दश सूत्रों में तो अनुनासिक ही कहे गए हैं। तो हम कौन अनुनासिक कैसे समझेंगे? गुरु परंपरा के उपदेश से। गुरु परंपरा समझते हैं, एक गुरु ने अपने शिष्य को उपदेश दिया, उसने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को।
पूर्व वाला गुरु होता है, बाद वाला शिष्य होता है। तो जहाँ गुरु ने शिष्य को बताया कि यह वर्ण अनुनासिक है, उसे क्या समझेंगे? अनुनासिक। तो ये गुरु परंपरा से ही समझा जाएगा। तो पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाला जानना चाहिए, अनुनासिक धर्म वाला समझना चाहिए। लिख लेते हैं सर। क्या लिख लेते हैं आप। लिख लो, अभी बोलते समय लिख सकते हैं ना। हाँ, पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाला जानना चाहिए। और चलिए चले। पाणिनि के द्वारा कहे वर्णों को अनुनासिक धर्म वाला जानना चाहिए। अनुनासिक धर्म वाला क्या होगा? अनुनासिक वर्ण होगा। अनुनासिक धर्म वाला क्या होगा? अनुनासिक वर्ण होगा। अब चतुर्दश सूत्र बोलो। आई उन रिल रि ए ओम आई औ हय वरट लन। हय वरट लन, बस यही काम है आपका। हय वरट, हय वरट वरट, तो क्या है आपका? हय वरट है और लण, लण है ना जी। हय वरट है और लन लण है, लण है ना जी। लण की सूत्र संख्या क्या है बता सकते हैं? इसमें तो कस्याई भरी थी ना उसमें। जी। हाँ? एक तो उसको पूछा भी नहीं जाता है, उससे भी बनता रहता है। हाँ? दूसरा ये तो लण देखिए, लण है ना, ये ठीक है। लण देखिए, लण में क्या है? ला आ णा, समझते हैं ना जी। लण में क्या है? ला आ णा। तो लण के आरंभ में क्या है? ला। अंत में क्या है? और अंत में बीच में क्या है? आ। बीच में क्या है आपका? आ है ना। तो लण सूत्र में हय वरट के बाद लण सूत्र है ना जी। चतुर्दश सूत्र है, हय वरट के बाद क्या सूत्र है? लण। तो लण सूत्र में अवर्ण है कि नहीं है? जी। अवर्ण है ना। तो अब देखना, लण में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह अनुनासिक है। वह कैसा है? अनुनासिक। कैसे जानेंगे इसको? प्रतिज्ञा से, गुरु परंपरा के उपदेश से जानेंगे अनुनासिक है। ठीक है। पाणिनि के द्वारा कहा गया वर्ण कौन है? लकार उत्तरवर्ती आकार। जब पाणिनि ने लण सूत्र कहा है तो लकार को भी कहा है और आकार को भी कहा है, तो ये अनुनासिक है। तो यहाँ पर लकार उत्तरवर्ती आकार जो अनुनासिक है, इसकी इच संज्ञा करना है। किस सूत्र से इच संज्ञा होगी? उपदेश में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है। उपदेश सूत्र है ना ये जी। तो उपदेश जब नासिक इच से लकार उत्तरवर्ती आकार की क्या होगी? इच संज्ञा। इच संज्ञा होगी ना जी। अब देखना, संज्ञा प्रकरण के आरंभ में कहा था हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदि में आकार उच्चारण, और लण मध्य द्वित संज्ञा कहा, किंतु लण सूत्र के मध्य में आकार इच संज्ञक है। लण सूत्र के मध्य में आकार इच संज्ञक है। तो लण सूत्र के मध्य में जो आकार है उसकी किस सूत्र से इच संज्ञा होती है? हाँ, ठीक है। तो मतलब लण मध्य तू का अर्थ होता है किंतु। जब तू कहा जाए, किंतु कहा जाए, तो पहले से कुछ विलक्षणता बताई जाती है, कुछ विशेषता बताई जाती है। तो क्या विलक्षणता कही जा रही है? पहले कहा था आकार आदि में आकार उच्चारण के लिए है और लण सूत्र में आकार उच्चारण के लिए है नहीं। तो ये उसकी विशेषता हो गई। यहाँ उच्चारण के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? प्रत्याहार बनाने के लिए है। किसके लिए है? प्रत्याहार बनाने के लिए। किस प्रत्याहार बनाने के लिए? रा प्रत्याहार बनता है। क्या प्रत्याहार बनता है? रा प्रत्याहार बनता है। ठीक है। तो अब देखना, लण सूत्र को समझ गए ना। अब जो रा प्रत्याहार बनता है, तो रा प्रत्याहार की स्थिति आप समझेंगे कि रट है, वरट है ना, हकार आदि में आकार उच्चारण के लिए है, तो उसे हम नासिक नहीं मानेंगे। यहाँ नासिक मानेंगे, इस संज्ञा करना है ना जी। हाँ, कहाँ? लकार उत्तरवर्ती आकार को नासिक मानेंगे। है वरट लण है ना जी। अब देखना, आपको लकार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपदेश नासिक से। और इस संज्ञा होने पर प्रत्याहार बनाने के लिए कौन सा सूत्र आता है? संहिता संहिता प्रत्याहार बनाता है।
वह कहता है अंतित के सहित, अंतित के सहित। तो इत संज्ञा किसकी की आपने? लकार उत्तरवर्ती अकार अकार की। तो अंत कौन है? लकार उत्तरवर्ती अकार, अकार। वो इत है कि नहीं है? जी है। इत संज्ञा किया है ना? जी। तो अंतित के सहित जो आदि वर्ण है, आपको रा प्रत्याहार बनाना है, तो आदि वर्ण कौन है? रकार। रकार जी। आदि वर्ण कौन है? रकार। अंतित है लकार उत्तरवर्ती अकार, उसके सहित आदि वर्ण कौन है? रकार। रकार। तो वो आदि वर्ण मध्य के वर्ण का बोधक होगा। इस संज्ञक का तो ग्रहण नहीं होता है, टा का ग्रहण नहीं होगा। नहीं अंतित के सहित आदि वर्ण कौन है? रा। र। वो मध्य का बोधक होगा। मध्य में क्या आएगा? ल। लाएगा। और अपना भी बोधक होगा। रा जो है मध्य के वर्ण ला का बोधक होगा और अपना भी बोधक होगा, मतलब रा का, रा का बोधक होगा ना? जी। इस प्रकार रा प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? र, रा और ल। ला। रा और ल। ला आते हैं रा प्रत्याहार में। जी। रा प्रत्याहार में कौन आते हैं? र और ल। रा और ल। ला आते हैं। ठीक है। जी। तो रा प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करते हैं कि लकार उत्तरवर्ती आकार की इस संज्ञा करते हैं। इस संज्ञा कब होगी? जब उसको अनुनासिक मानेंगे। ठीक है। जी। अनुनासिक का पता कैसे चलता है? प्रतिज्ञा से, मतलब गुरु परंपरा के उपदेश से। तो अब देखिए, इसी प्रत्याहार के लिए लिखा है लण सूत्रस्था वर्णेन। लण सूत्रस्थ अवर्णेन, लण सूत्र में स्थित अवर्ण से या लण सूत्र में स्थित आकार से। लण सूत्र में आकार कहाँ स्थित है? लकार उत्तरवर्ती आकार। लण सूत्र में स्थित आकार के साथ, आकार के साथ, लण सूत्र में स्थित आकार के साथ उच्चार्यमाण, आकार के साथ उच्चारण किया जाने वाला कौन है? रेप। रेप। क्यों? आदि अंत्यन संहिता कहता अंत इत के सहित आदि। अंतित कौन है? आ। और आदि में क्या है? रा। तो रा ध्यान देना, उस रा का जो है वाला रा में जो आ लगा है वो तो उच्चारण के लिए है। जी। और अंतित कौन है? लकार उत्तरवर्ती आकार, उसके सहित आदि वर्ण कौन है आपका? रा। कौन है आपका? रा। रा है ना? जी। तो जो रा जो है कैसा लेंगे? आपको हल लेना है ना? जी। कैसा लेना है? हल लेने का है। प्रत्याहार में जैसे हल प्रत्याहार के जो वर्ण है तो वो आकार सहित है या उनको छोड़कर आकार को? आकार सहित है। ये नहीं, आकार को छोड़कर है। जी, जी। आकार तो उच्चारण के लिए पढ़ा गया है। जी। हल प्रत्याहार में आकार आएगा क्या? आकार नहीं का आएगा। तो अंतित क्या है आपका? लकार उत्तरवर्ती आकार, उसके सहित आदि वर्ण कौन है आपका? रा। और रा और आ को मिला दो, रा हो जाएगा ना? जी। क्या हो जाएगा? कहने का मतलब समझो, जब आप अच प्रत्याहार बनाते हैं तो अंतित कौन होता है? चा। आदि वर्ण कौन होता है? आ। तो कौन सा प्रत्याहार बनता है? अच। यहाँ अंतित कौन है आपका? लकार उत्तरवर्ती आकार, आकार। और आदि क्या है? रा। रा हल होगा ना? जी। और अंत वाला आ जोड़ देंगे तो आकारांत हो जाएगा ना? तो वो रा प्रत्याहार हुआ। तो लण सूत्र में स्थित आकार के साथ उच्चारण किया जाने वाला कौन? रेप। ये रेप लिखा ना? रा प्रत्याहार है। रा ला का बोधक होता है। रेप किसका बोधक होता है? अंतित के सहित आदि वर्ण कौन हुआ? रा। वो मध्य के वर्ण रा का बोधक होगा और स्वयं अपना रेप का भी बोधक होगा। तो लण सूत्र में स्थित आकार के साथ उच्चारण किया जाने वाला रेप रा ला का बोधक होता है। किसका बोधक होता है? र ला का बोधक होता है। ठीक हो गया? अच्छा, तो रा प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? रा ला आएंगे। ऐसा। अब देखिए सूत्र है उरण रपरह। उरण रपरह। उरण रपरह। उरण रपरह। तो यहाँ पर उहु अण रपरह क्या है आपका? उहु अण रपरह। उहु अण रपरह। रपरह। उहु आपका क्या है? ये षष्ठी एक वचनांत है। री शब्द से षष्ठी एक वचन में उह बनता है। कैसे बनेगा? जब आप पितृ शब्द पढ़ेंगे तो मालूम होगा। ऊ है षष्ठी एक वचनांत, अण है प्रथमा एक वचनांत और रपरा भी है प्रथमा एक वचनांत। रपरा भी है प्रथमा एक वचनांत। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर री, इसका देखना, री इति त्रिंशतः संज्ञेतितुक्तम। तो यहाँ संज्ञा तितुक्तम, यहाँ आप विच्छेद बता सकते हैं? संज्ञा इति उत्तम। संज्ञा इति उत्तम। पहले कौन सा सूत्र लगा है? आद्गुणः। बोलो। आद्गुणः। आद्गुणः। संज्ञा इति संज्ञेति। इसके बाद क्या लगा है? हाँ, संज्ञा इति उत्तम। री यह 30 का संज्ञा है ऐसा कहा गया।
री या 30 का संज्ञा है ऐसा कहा गया। कहाँ कहा गया? री और मतलब सावर्ण्य वाच्य। री या 30 का संज्ञा है या री 30 का बोधक है, ये कहाँ कहा गया? अणुदिश सवर्ण चाप प्रत्यय। हाँ, किन शब्दों में कहा है? विकार स्त्रींश का। हाँ, ये बात हुई। अणुदिश सवर्ण चाप प्रत्यय सूत्र की व्याख्या में क्या कहा था? ऋकार स्त्रिंशतः, है ना? जी। वो तो सवर्ण संज्ञा कह रहा है। अणुदिश सवर्ण संज्ञा प्रकरण में अणुदिश सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र की व्याख्या में क्या कहा गया? रीति त्रिंशतः संज्ञा उत्तम। रीति त्रिंशतः कहा है ना जी। कि री 30 का बोधक है। री 30 का बोधक है। समझ गए? जी। री इति त्रिंशता, वहाँ गगन क्या पंक्ति थी? री इति त्रिंशता था कि री त्रिंशता था? विकार स्त्रींश का। रिकारस त्रिंशता। तो बात वही है, रिकारस त्रिंशता। क्या कहा था? अणुदिश सवर्ण चा प्रत्यय की व्याख्या में कहा था रिकारस त्रिंशता। री इति त्रिंशता, री या 30 का बोधक है ऐसा अणुदिश सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र की व्याख्या में कहा गया। किन शब्दों से कहा गया? रिकारस त्रिंशता शब्दों से कहा गया। ठीक है जी। अब सूत्र की वृत्ति अब आ रही है। ये वृत्ति नहीं थी, वृत्ति को समझाने के लिए इतना अंश लिखा था। तत्स्थाने यौन सारपरा संदेह प्रवर्तते। तत्स्थाने का अर्थ रू के स्थान में, री के स्थान में जो अण होता है वह रपर होकर ही प्रवृत्त होता है। रू के स्थान में जो अण होता है वह रपर होकर ही प्रवृत्त होता है या रपर होकर ही रहता है। संदेह में बता सकते हैं क्या कौन सूत्र लगा है? हाँ हाँ ठीक है, सन एव क्या सूत्र लगा है? बहुत बढ़िया। अब देखना कृष्ण रिद्धि है ना, इसको देखना, इसका अर्थ है कृष्ण से रिद्धि, कृष्ण की समृद्धि, कृष्ण की समृद्धि। यहाँ पदच्छेद है आपका कृष्ण रिद्धि। क्या होगा आपका? कृष्ण रिद्धि। कृष्ण रिद्धि। अब सूत्र देखना आद गुणा। कृष्ण डकार उत्तरवर्ती यकार क्या है आपका? अवर्ण है। अवर्ण से अच पर हो, अच पर में क्या है यहाँ पर? रिद्धि का ऋकार। अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है, तो आदि के स्थान पर क्या करना है? गुण करना है। अब गुण कहने से क्या आता है आपके दिमाग में? आ ए ओ। आ ए ओ में कौन गुण होगा? उच्चारण स्थान मिलाएंगे। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और री का क्या है? मूर्धा है ना। अब आ ए ओ में ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ मूर्धा नहीं हुआ ना, पंखा बंद करो। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। मूर्धा तो नहीं है ना? अच्छा, तो अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, तालु अधिक आ रहा है। और ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, ओष्ठ अधिक आ रहा है। तो अब अधिक को क्यों लेना? तब जब दो तो नहीं हो पाए तो आ का देखो, आ का उच्चारण स्थान केवल कंठ है। हमें क्या चाहिए? कंठ और मूर्धा वाला। तो अधिक लेने की अपेक्षा आ को ले लो, आ को ले लो। तो आ और री के स्थान पर आद गुणा सूत्र से गुण क्या होगा? आ क्या होगा? आ किसके स्थान पर हुआ है? पूर्व पर के स्थान पर। किसके स्थान पर? आ और री के स्थान पर। तो जो आया है आ और री के स्थान पर जो आ गुण हुआ है वो आ के स्थान पर हुआ है और री के स्थान पर भी हुआ है। तो दोनों के स्थान पर हुआ है, तो री के स्थान पर हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ है। तो आद गुणा से आ गुण होगा। अब उड़न अपरा सूत्र लगता है, वो कहता है कि तत् स्थान योण, री के स्थान में जो अण होता है वह रपर होकर ही रहता है। तो री के स्थान में क्या गुण आपने किया? आ री दोनों के स्थान में आ गुण किया। तो दोनों के स्थान में होने का मतलब री के स्थान में भी हुआ। तो री के स्थान में जो क्या गुण आया आपका? आ, वो रपर होकर के रहेगा, मतलब राप पर में जाएगा। अर क्या गुण होगा? अर क्या गुण होगा? ठीक है, गुण तो आ हुआ और उड़न रपरा से रपर हुआ। क्या कहेंगे? आद गुणा से क्या गुण हुआ? उड़न रपरा से रपर होने पर अर। तो अब देखिए जो अर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण अर, कृष्ण अर। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण अर, आदि लेकर हुआ है ना जी। और इधर क्या रहेगा? ये मिला देंगे तो कृष्णर्धी। क्या होगा? कृष्णर्धी। मिलाने पर हो जाएगा कृष्णर्धी, रूप बन जाएगा मिलाने से।
ठीक है। अब ध्यान देना, गुण क्या हुआ? औरण प्रास रपर होने पर क्या हुआ? अर। और रपर होने पर उच्चारण स्थान मिलाकर देखिए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और रा का क्या है? मूर्धा। तो आ और री से मिल गया ना, रपर होने पर मिल गया, है ना। एक उदाहरण इसका और है तवलकारा। क्या है आपका? तवलकार। तव लिरकारा, आपका लिरकार तवा लिरकारा। तो तव वकार उत्तरवर्ती अकार अवर्ण है ना, उससे अस्पर में क्या है? बोल। लृ। लृ अश प्रत्यार में आता है ना जी। तो आद गुणा से आद आओ लृ लेकर क्या गुण होगा? उसी तरह से, है ना जी। क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, लृ का क्या है? दंत है। आ ए ओ में ए ओ का उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अधिक तालु अधिक हुआ ना, ओ का कंठोष्ठ है, ओष्ठ अधिक हो गया, इसलिए क्या करेंगे? गुण आ उच्चारण स्थान कर देंगे। आ लृ लेकर क्या गुण कर देंगे? आ लृ लेकर क्या गुण करेंगे? किस सूत्र से? अब ध्यान देना कि उरण रपरा सूत्र क्या करता है? रपर। तो अब ये रा से ला का भी ग्रहण होता है, रा से। तो इस सूत्र का क्या अर्थ होगा? री के स्थान में जो अण होता है वह रपर और लपर होकर ही रहता है, रपर होकर ही रहता है। तो रपर से क्या आ जाएगा? लपर। बात है इस पर में? रपर और लपर दोनों रपर के अर्थ हो जाएंगे। रपर के क्या अर्थ हो जाएंगे? रपर और लपर। हाँ, तो उरण रपरा इस सूत्र के लिए ही रा प्रत्याहार बनाया गया है। तो आ और लृ लेकर के गुण क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ना। और फिर लपर होने पर क्या हो जाएगा? अल। लपर होने पर क्या होगा? अल। आ लेकर क्या होगा? आ गुण होगा पहले, और फिर लपर होने पर क्या हो जाएगा? अल। तवल कारा, तवल कारह। हाँ, बन जाएगा तवल कारा। इतना ही। हाँ, बंद करो, दोबारा करेंगे ना। और वो कल भी ब्रह्म